कहते हैं छठ पूजा की महिमा जितनी बड़ी है, जितना महत्वपूर्ण ये पर्व है, उतनी ही पूजा के नियम भी हैं। 4 दिनों तक चलने वाले इस पर्व में स्वच्छता और शुद्धता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। तो आइए अब आपको छठ की पूजा विधि के साथ ही पहले और अंतिम अर्घ का महत्व समझाते हैं। छठ में महिलाएं संतान की दीर्घायु और बेहतर स्वास्थ्य, सुख समृद्धि के लिए 36 घंटे का निर्जला व्रत रखती हैं। इस व्रत में पवित्रता का विशेष ध्यान रखना होता है। छठ पूजा की विधि। कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को नहाए खाए के साथ ही इस व्रत की शुरुआत होती है। इस दिन से स्वच्छता की स्थिति अच्छी रखी जाती है। दूसरे दिन को लोहंडा खरना कहते हैं। इस दिन दिन भर उपवास रखकर शाम को खीर का सेवन किया जाता है। खीर गन्ने के रस की बनी होती है। तीसरे दिन दिन भर उपवास रखकर डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। साथ में विशेष प्रकार का पकवान, ठेकुआ और मौसमी फल चढ़ाएं। अर्घ दूध और जल से दिया जाता है। चौथे दिन बिल्कुल उगते हुए सूर्य को अंतिम अर्घ दिया जाता है। इसके बाद कच्चे दूध और प्रसाद को खाकर व्रत का समापन किया जाता है। छठ दरअसल समाज को जोड़ने का त्योहार है। सामाजिक पर्व का ऐसा रूप जो प्रकृति की पूजा करके हमें जागरूक करता है। छठ से हमें सीख मिलती है कि ऊर्जा का स्रोत सूर्य कैसे धरती पर जीवन के लिए जरूरी है। छठ पर्व में डूबते और उगते सूर्य को अर्घ दिया जाता है और दोनों अर्घ का अपना महत्व है। छठ के पहले अर्घ का महत्व। छठ का पहला अर्घ षष्ठी तिथि को अस्ताचलगामी सूर्य को दिया जाता है। इस समय जल में दूध डालकर सूर्य की अंतिम किरण को अर्घ दिया जाता है। माना जाता है कि सूर्य की एक पत्नी का नाम प्रत्यूषा है और ये अर्घ उन्हीं को दिया जाता है। संध्या समय अर्घ देने से कुछ विशेष तरह के लाभ होते हैं। इससे नेत्र ज्योति बढ़ती है, लंबी आयु मिलती है और आर्थिक संपन्नता आती है। इस समय का अर्घ विद्यार्थी भी दे सकते हैं। इससे उनको शिक्षा में भी लाभ होगा। छठ के अंतिम दिन यानी सप्तमी तिथि को सूर्य को अरुण वेला में अंतिम अर्घ दिया जाता है। यह अर्घ सूर्य की पत्नी उषा को दिया जाता है। इस अर्घ को देने के साथ ही छठ पर्व का समापन हो जाता है। इस अर्घ को देने के बाद महिलाएं जल पीकर और प्रसाद खाकर छठ व्रत का पारण करती हैं। अगर छठ का अंतिम अर्घ भी दे दिया जाए तो भी काफी हद तक सूर्य की कृपा पाई जा सकती है। छठ की महिमा ही है जो इसे खास बनाती है। पूरे देश में इस पर्व की रौनक और आस्था देखने को मिलती है। अटूट आस्था और महत्व के कारण ही इसे महापर्व कहा जाता है।